चलिए बेटा, हम लोग पढ़ते हैं आज क्या, ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि सिर्फ इंग्लिश में? इंग्लिश में। तो मान लो कोई हिंदी वाला होगा तो ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या है? त्रिभुज। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। देखते हैं क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले देखेंगे कहते किसे हैं, ट्रायंगल क्या होता है। तो किसी को पता है? बताओ डेफिनेशन। बैठो, चलो बेटा। ये क्या है हमारा? ट्रायंगल। इस टाइप की जो फिगर बनते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? सबसे पहले तो फिगर की बात करेंगे तो फिगर दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है क्लोज्ड फिगर। क्या होता है? क्लोज्ड फिगर, जिसे हिंदी में कहते हैं बंद आकृति। और एक होता है ओपन फिगर। क्लोज्ड फिगर का मतलब यह है कि जिस पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट किए हैं, अगर उसी पॉइंट पे फिर से पहुंच जाएंगे तो क्या कहलाएगा? क्लोज्ड फिगर। जैसे अगर ये बनाएंगे, क्या इसको तो पढ़े हो ना, रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल है। इस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से यहाँ पहुँचे। इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया, इस कॉर्नर का। फिर यहाँ पे पहुँचे हमने सी रख दिया, यहाँ पे पहुँचे डी रख दिया। डी से फिर कहाँ आ गए बेटा? ए पे। तो किस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए थे? ए से पहुँचे कहाँ? ए पर। ये क्या कहलाएगा? क्लोज्ड फिगर। ऐसे ही कोई भी रैंडम फिगर बना सकते हैं, कुछ भी ऐसे। ये अगर इस पॉइंट से हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं, इस पॉइंट का नाम यहाँ पर P दे दें, तो यहाँ से यहाँ गए बेटा, यहाँ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे घूमते घूमते कहाँ पर पहुँच जाए? पॉइंट P पर अगर फिर से पहुँच गए तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा क्लोज्ड फिगर है। आया समझ में? क्लोज्ड फिगर कैसे पहचानोगे? तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, अगर उसी पॉइंट पर फिर पहुँच जाएंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? क्लोज्ड फिगर। अगर ऐसे ही मान लीजिए एक और फिगर बनाते हैं, ये क्लोज फिगर है। ये पॉइंट ए है, यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये बताइए जिस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया था वहाँ पर पहुँचे हैं? नहीं पहुँचा गया ना, इसलिए क्या है बेटा? क्लोज फिगर नहीं है। आया समझ में? क्लोज फिगर। तो जितने भी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे सारे क्या रहेंगे बेटा? क्लोज फिगर। आया समझ में? ओपन और क्लोज फिगर के बारे में किसी कोई समस्या? चलो देखते हैं। चलो, तो ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या होगी बेटा? अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ऐसी बंदी आकृति जिसमें कितनी साइड होती है बेटा? 3 साइड। बाउंडेड का मतलब होता है घिरी हुई, ठीक है। ऐसा फिगर जो 3 भुजाओं से या 3 साइड से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए। त्रिभुज कहते हैं या ट्रायंगल कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा? हमारा ट्रायंगल। इसका नेमिंग करें ए, बी और सी। कहीं भी कॉपी में या बुक में देखोगे ऐसे बना रह गया छोटा सा, इसका क्या मतलब है बेटा? ट्रायंगल। आया समझ में? ऐसे ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, एक साइड ए बी, दूसरी साइड बी सी और तीसरी साइड सी ए। आया समझ में? टोटल कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स। एंगल की बात करेंगे तो ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं? एंगल। ये एंगल और ये एंगल। एंगल की डिफिनीशन किसी को याद है? चलो देखो, इससे पहले देखते हैं एंगल क्या होता है। सिर्फ बताएंगे, एंगुलर टाइप्स नहीं। एक रे ये है, इसका नाम बेटा हमने ओ ए रख दिया, और एक रे हमारी ये है, इसका नाम हमने रख दिया बेटा ओ बी। दोनों में एक पॉइंट कॉमन है कि नहीं कॉमन है? जो ये कॉमन पॉइंट है, अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए ओ ए और ओ बी, ओ ए ओ बी,
कॉमन पॉइंट हमने मिला दिया तो क्या कहलाएगा, यही क्या है, एंगल। यही क्या होता है, एंगल। एंगल को हम लोग किससे दिखाते हैं, थीटा से। आया समझ में। तो टू रेज हैविंग वन कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो अगर यहाँ देखोगे, अगर इसको, इस वाली लाइन को यहाँ इसको एरो मान ले बेटा और इसको यहाँ से एरो बना दे, ये देखो ऐसे ही तो बन रहा है ना। तो यहाँ क्या कहलाएगा, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। और सेम चीज़ अगर इस वाली लाइन को ऐसे करके ऐसे करेंगे तो एक एंगल ये बन गया ना। सेम चीज़ यहाँ से करोगे और इसको रे माना जाए तो ये क्या बनेगा, टोटल कितने एंगल हुए, 3। तो कितनी साइड हुई, 3। कितने एंगल्स हुए, 3। जो ये टॉप पॉइंट होता है, ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होगा, 3 वर्टेक्स होगा। तो एक ट्रायंगल के क्या क्या आया, एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होंगी बेटा, साइड्स टोटल कितनी हो गई, 3। एंगल कितने हो गए, 3। वर्टेक्स कितने हो गए। आप साइड कैसे लिखोगे, साइड की नेमिंग कैसे करोगे। तो एक साइड ये पूरी क्या है, ए बी है ना, तो लिखोगे ए बी। दूसरी साइड क्या है बेटा, बी सी। और तीसरी साइड क्या है, सी ए। आया समझ में। अगर एंगल की बात करेंगे तो एंगल्स कैसे लिखोगे, एंगल को लिखने के 2 तरीके हैं। एंगल का नॉमिनेशन बताया था, नेमिंग कैसे करते हैं। मान लेते हैं इस एंगल को हमको दिखाना है, तो हमने बताया था जिस एंगल को दिखाना है, जिस पॉइंट को, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में। जैसे इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, या इसी को और क्या लिखा जा सकता है, एंगल बी ओ ए। तो जिस पॉइंट को दिखाना है वो कहाँ रहेगा, मिडिल में, बीच में। तो सेम चीज़ यहाँ लिख सकते हो ना। अगर इस एंगल को दिखाना है तो क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी, या इसी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। ये कहाँ रहेगा हमेशा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये यहाँ बीच में रहेगा। इस एंगल की बात करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल ए बी सी, या एंगल सी बी ए, सी बी ए। और तीसरे एंगल कौन सा है, एंगल सी। इसको कैसे लिखोगे, एंगल बी सी ए, या क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल ए सी, एंगल ए सी बी। किसी को कोई प्रॉब्लम है एंगल की नेमिंग करने में। एक और तरीका लिखने का, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एंगल ए कॉमा एंगल बी एंड एंगल सी। आया समझ में। वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स तो पता ही है ना, जो टॉप पॉइंट है ए बी एंड सी क्या है, इसके वर्टेक्स हैं। आया समझ में। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 क्या हो बेटा, भुजाएं हों, उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी साइड्स हो गई, 3। कितने एंगल हो गए, 3। आया समझ में। नोट डाउन करिएगा इतना। चलो बेटा, हम लोगों ने क्या देखा, ट्रायंगल के टाइप्स हमने पहले देखा। सॉरी, ट्रायंगल किसे कहते हैं, हमने कहा कि ऐसा क्लोज फिगर क्या हो जो 3 साइड से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहा जाता है। अब ट्रायंगल के टाइप सबसे पहले देखते हैं कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल होगा, कौन सा ट्रायंगल नहीं पॉसिबल। उससे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स। क्या देखते हैं, ट्रायंगल के टाइप्स। ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। क्या बेटा, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल जनरली 2 टाइप का होता है। अभी हमने देखा ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं ना, बोलिए। तो ट्रायंगल के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला क्या होगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेस पे, यानी कि भुजा के आधार पर। और क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। लेकिन एंगल्स के बेस पे पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल कितने टाइप के होते हैं। जनरली यहाँ 3 एंगल आपको यूज करना है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो बेटा, बड़ा हो ना, बड़ा हो।
लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। हम लोग पढ़ते समय बताए थे क्या होगा, ये था बेटा हमारा, ये है राइट एंगल। राइट एंगल के बीच में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल बनते हैं सब कौन सा एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल हमने बताया था। फिर यहाँ पर अगर दो रेज ऐसे हो जाती हैं स्ट्रेट में, जिससे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ये कितना बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है 180 डिग्री एंगल को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन एंगल। 90 डिग्री से जितने भी बड़े एंगल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। यानी कि 91 से लेकर 179 तक के डिग्री के बीच के जितने भी एंगल बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। आया समझ में कि नहीं आया? जब 90 डिग्री होता है जिस एंगल की वैल्यू उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल, और 90 डिग्री से छोटे को क्या कहते हैं, ये वाले जितने भी एंगल बनते हैं इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसी के बेस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के टाइप्स। आया समझ में कि एंगल के बेस पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइड के बेस पे। साइड्स के बेस पे कितने होते हैं, 3। क्या क्या नाम है? सबसे पहले होता है बेटा स्केलेन ट्रायंगल। पहला क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा, याद करना आसान है ना। तीसरा क्या है, इक्विलैटरल। इक्यू का मतलब होता है एक, सभी, लेटरल मतलब साइड। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। हिंदी ज़्यादा याद की हो। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या हो, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड इक्वल होंगी लेकिन तीसरी साइड क्या होगी, अनइक्वल, उसे क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड यानी कि सभी साइड इक्वल हों उसे क्या कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एंगल के बेस पे कौन होगा बेटा, सबसे पहले क्या आएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। टोटल कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। साइड के बेस पे 3 हो गए, एंगल के बेस पे 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 6। अब हम लोग एक एक करके स्केलेन ट्रायंगल किसे कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। आया समझ में, नोट डाउन करिएगा। हमने कहा कि ट्रायंगल के 2 टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बेस पे होगा साबस। पहला हमने देखा क्या बेटा, स्केलेन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, आ ट्रायंगल ऑफ विच all sides are unequal is called स्केलेन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं बेटा, अनइक्वल होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। सपोज करिए आपका ये ट्रायंगल है,
इसका नेमिंग करोगे ABC, यही तो होगा ना, नाम हमने रख दिया। मान लेते हैं ये वाली साइड हमारी 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि सारी साइड क्या है, अनइक्वल है। अभी हम लोग देखेंगे ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी लिख दिया, रैंडम नंबर लिख दिया, आप लोग कहोगे नहीं ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी अभी देखा जाएगा। पहले तो टाइप देखते हैं और ट्रायंगल देखते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई ट्रायंगल है, ये ऐसे है PQR, ये आपको दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया गया 15 सेंटीमीटर, और ये आपको दे दिया गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, अनइक्वल हैं, इसीलिए क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल आया समझ में। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। इसके बाद दूसरा आएगा, क्या नाम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस, आइसो मतलब क्या, बोलो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो बेटा, इक्वल हो, और तीसरी साइड क्या हो, अनइक्वल हो, उसे हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या नाम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए देखते हैं। A triangle of which two sides are but its third side is unequal is called आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या हो, दो साइड इक्वल हो लेकिन तीसरी साइड क्या हो, अनइक्वल हो, उसे क्या कहते हैं। सपोज करिए आपका ट्रायंगल है ABC, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो कैसा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल है लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है। ऐसे ही एक और ट्रायंगल लेते हैं, PQR। इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दिया जाए। इसको ले लेते हैं बेटा 21 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 22 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग ले लेते हैं 18 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स आल्सो विल बी 21। इसको भी हमने क्या कर लिया 21 सेंटीमीटर। तो दो साइड क्या हो गई इक्वल, तीसरी साइड क्या हो गई अनइक्वल, इसके क्या कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। लास्ट आता है साइड के बेस पे थर्ड ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या नाम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तो इंट्रोडक्शन, अभी हम जब लोग फार्मूले निकालेंगे इसके एरिया पेरीमीटर तब ज़्यादा समझ में आएगा। आया समझ में, ये तो रटने वाली चीज़ें। आ ट्रायंगल ऑफ विच all sides are equal is called equilateral triangle। equilateral ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड से क्या होती हैं इक्वल होती हैं, उसे क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे ज़्यादा आसान इसी का एरिया आएगा निकालने में भी और समझने में भी। ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या हो, सभी साइड्स क्या हो इक्वल हो। इस ए भी साइड A सेंटीमीटर है, ए भी साइड A सेंटीमीटर और ए साइड A सेंटीमीटर है, तो ये क्या बन गया बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे ही ये ट्रायंगल हो PQR, सारी साइड्स की जो है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आपको दे दिएगा, तो क्या कहलाएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। आया समझ में। हमको याद होने चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। जब एरिया निकालेंगे तो वहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी
हमने कह दिया कि एरिया निकालना है आपको, साइड्स अलग अलग दी गई हैं, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर सपोज करिए। अब आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं कि स्केलेन ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? कुछ पता है नहीं। आया समझ में इतना? नोट डाउन कर लीजिए।